फैसल आबाद में कातिल डोर से शहरी आसिफ इशफाक की हलाकत का मामला। मकतूल के भाइयों ने फैसल और यासिर इशफाक ने इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में बयान हल्फी जमा करवा दिया। दोनों भाइयों का कहना है कि पुलिस की जानिब से गिरफ्तार पांचों अफराद बेगुनाह हैं। अदालत रिहा करना चाहती है तो रिहा कर सकती है। दोनों भाइयों का कहना है पुलिस की जानिब से गिरफ्तार पांचों अफराद बेगुनाह हैं। अदालत रिहा करना चाहती है तो कर दे। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसल आबाद में कातिल डोर से शहरी आसिफ इशफाक की हलाकत का मामला। मकतूल के भाइयों फैसल और यासिर इशफाक ने इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में बयान हल्फी जमा करवा दिया। दोनों भाइयों का कहना है पुलिस की जानिब से गिरफ्तार पांचों अफराद बेगुनाह हैं। अदालत रिहा करना चाहती है तो कर दे। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में कातिल डोर से आसिफ इशफाक की हलाकत का मामला है। मकतूल के भाइयों फैसल और यासिर का बयान हल्फी अदालत में जमा। पुलिस की जानिब से गिरफ्तार पांचों अफराद जो है वाक़े में मुलविस नहीं, ऐसा बयान हल्फी में लिखा गया। मजीद ये लिखा गया कि मुलजिमान आबिद, जिशान, अतीक, अब्दुल शकूर और मोहम्मद बिलाल जिस्मानी रिमांड पे हैं। मुलजिमान को रिहा कर दिया जाए तो हमें एतराज नहीं होगा। प्रोसिक्यूटर ने भी बयान हल्फी से मुतालिक अदालत में दलाइल दिए। FIR में दहशतगर्दी और कत्ल की दफात शामिल हैं। केस हमारी अदालत में नहीं बनता, प्रोसिक्यूटर के दलाइल। वकील ने पांचों मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत वापस ले ली। कातिल डोर से आसिफ इशफाक की हलाकत का मामला। मकतूल के भाइयों फैसल और यासिर का बयान हल्फी अदालत में जमा। पुलिस की जानिब से गिरफ्तार पांचों अफराद वाक़या में मुलविस नहीं। बयान हल्फी में मजीद कहा गया है कि मुलजिमान आबिद, जीशान, अतीक, अब्दुल शकूर और मोहम्मद बिलाल जिस्मानी रिमांड पर हैं। मुलजिमान को रिहा कर दिया जाए तो हमें एतराज नहीं है। फैसलाबाद में बेनामी जायदादों और असासों के सुराग का मामला। फंड्स की अदम फराहमी पर एंटी बेनामी एडिशनल जोन के मंसूबे पर पेशरफ्त सिफर है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बेनामी जायदादों, बेनामी असासों और बेनामी अकाउंट के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए फैसलाबाद डिवीजन में एडिशनल एंटी बेनामी जोन के क़याम की मंजूरी दी थी और इस मंजूरी को 2 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका, मगर इस हवाले से एडिशनल एंटी बेनामी जोन के क़याम के हवाले से कोई पेशरफ्त न हुई और वो मंसूबा जो था वो इब्तदा में ही फाइलों की नज़र होकर रह गया और यूँ बेनामी जायदादों और बेनामी असासों के खिलाफ कार्रवाइयों का जो मंसूबा था वो नाकामी से दो चार होता हमें दिखाई दे रहा है। ताहम इस हवाले से FBR के मुकामी अफसरान का कहना है कि एंटी बेनामी जोन के क़याम की मंजूरी जो थी वो बोर्ड की जानिब से या हेडक्वार्टर की जानिब से दी गई थी और इस हवाले से बेनामी जोन के क़याम के हवाले से कोई भी फंड जो थे वो जारी न हो सके और न ही इस जोन में को मुलाजमीन की तैनातियाँ हो सकें, जिसकी वजह से इस मंसूबे पर अमल दरामद जो है वो अभी तक लटका हुआ है। ताहम इस हवाले से लाहौर में सूबाई सतह पर बेनामी जोन ऑफिस जो है उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में साबिक अदवार में शजरकारी मुहिम के फंड्स में मुबैना हेरफेर। साबिक डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर जंग नसीम इकबाल भट्ट नैब लाहौर के रडार पर आ गए। नैब लाहौर ने महकमा जंगलात से साबिक DFO जंग के अदवार में शजरकारी मुहिम की तफसीलात तलब कर ली। नसीम इकबाल भट्ट और फैमिली के असासों की छानबीन शुरू। जिला इंतजामिया जंग, फैसलाबाद, कंजर्वेटर जंगलात फैसलाबाद तमाम तफसीलात नैब को इरसाल करेंगे। तफसीलात क्या है? इमरान असलम हमारे साथ मौजूद है। इमरान, बताइएगा मामला क्या है? बिल्कुल साबिक अदवार में शजरकारी मुहिम में मुबैना तौर पर फंड के गलत इस्तेमाल पर साबिक डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर जंग नसीम अख्तर के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है, जहाँ से साबिक DFO का रिकॉर्ड मतलब किया गया है। कंजर्वेटर फैसलाबाद और इसी तरह फैसलाबाद डिसीजन की तमाम तफसीलात तलब की गई हैं और इंतजामिया और DFO जो हैं वो तमाम तरह के अदवार का जो शजरकारी का रिकॉर्ड है वो नैब लाहौर को सवाल करेंगे और साबिक जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर जंग नसीम अकबर के खिलाफ है और इनकी फैमिली के सासों की तफसीलात भी तलब की गई हैं। जी इमरान, शुक्रिया आपका। इमरान, शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। हमारी जमीन, हमारी बिजली, हमारा पंप। जमीनी पानी निकालने के लिए वासा को 1500 रुपए क्यों दिए? फैसलाबाद में रेलवे रोड के ताजिरों का वासा गिरदी के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत से इजाफी टैक्स खत्म करने का मुतालबा।
मज़ीद क्या तफसीलात है जान लेते फजील अहमद से। जी फजील। जी बिल्कुल, ताजरों की जानिब से वासा की जानिब से जो ज़मीनी पानी इस्तेमाल करने पर पंप चलाए जाते हैं उन पर माहाना 1500 रुपये टैक्स लगाने पर एहतजाज किया जा रहा है। रेलवे रोड के ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि दुकानों के अंदर एक वाशरूम के लिए लगाया गया जो पंप है उसके लिए भी 1500 रुपये चार्ज किए जाते हैं माहाना, और इसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी बाट साहब बताइएगा, टैक्सेस जो हैं वो तो गवर्नमेंट ने चार्ज करने होते हैं, जो आपको टैक्स जो वासा की जानिब से चार्ज किया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है, क्या मुतालबात हैं आपके? देखिए जी, वासा अब सीवरेज हमें देता है, उसका बिल हम दे रहे हैं। तो उन्होंने जो जालमाना इक़दाम किया, जो साबका हुकूमत ने, जो हम लाल पंप अपनी गिरा से लगाते हैं, अपना उसका बिल बिजली का बिल भी हमको देते हैं, हमारी दुकान भी अपनी है, छोटा सा वाशरूम है, बामुश्किल दो या तीन बाल्टी हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें जो उन्होंने 4500 रुपया सरचार्ज और 1500 रुपया पर महीना जो टैक्स लगा दिया गया, वो इंतहाई जालमाना इक़दाम किया गया। जबकि देखिए वासा हमें खुद मीठा पानी दे, उसका बिल 650 रुपया, तो हम पे जो हम अपना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर 1500 रुपया। इसमें हम ये नहीं कहते कि ये ज़ेर ज़मीन पानी पे टैक्स नहीं ना लगाए, लेकिन वो प्रोफेशनल जो काम करते हैं, होटल हो गए, हॉस्टल, बड़े रेस्टोरेंट हो गए, बड़े पार्किंग प्लाजे हो गए, सर्विस स्टेशन हो गए, जो इस ज़मीनी पानी को इस्तेमाल करते हैं, उन पे सरचार्ज और टैक्स लगाया जाए। जी बिल्कुल जी फजील, शुक्रिया आपका। ऑल पाकिस्तान क्लार्क्स बोर्ड मुलाजमीन ने 7वां स्केल और सर्विस स्ट्रक्चर बनाने का मुतालबा कर दिया। डेली वेजेस मुलाजमीन की मुस्तकिली और कन्वीनियंस अलाउंस भी मांग लिए गए। बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर। जी, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने के बाद जो मुलाजिमीन हैं सरकारी महकमों के, उनकी तवक्कुआत जो हैं वो खासी वाबस्ता हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से, क्योंकि इलेक्शन से पहले तमाम मुलाजिमीन को ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि उनके मुतालबात जो है मुतअद्दिद बार एहतजाज करने के बावजूद जो पूरे नहीं किए गए थे वो हुकूमत में आने के बाद मरीम नवाज़ पूरे करेंगी। इस हवाले से जो आल पाकिस्तान मुलाजमीन एसोसिएशन है उनकी तरफ से मुख्तलिफ मुतालबात जो हैं वो चार्टर ऑफ डिमांड की सूरत में पंजाब हुकूमत को भिजवाए गए हैं, जिसमें उनकी स्केल जो है उनको रिवाइज़ करने के हवाले से, उनकी तरक्कियों के हवाले से, महकमाना प्रमोशन के हवाले से और दीगर मराज जो हैं उनको बाकी सूबों और मरकज़ के बराबर करने के हवाले से हैं। तो मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं सैयद गज़नफ़र अब्बास शाह। क्या कहते हैं, मरीम नवाज़ ने यकीन दहानियाँ करवाई थी वज़ीर आला बनने से पहले, अब वो वज़ीर आला पंजाब हैं, तो क्या क्या मुतालबात हैं, क्या डिमांड्स भिजवाई गई हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहांगीर साहब देखें, हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं ना जी, उस पर वादा किए थे, वो हैं जो लीव इन कैशमेंट का मामला था, उसके बाद अपना पेंशन ग्रेजुएटी का मामला था। ये सीएम साहबा, जो मौजूदा सीएम साहबा हैं, इन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि इंशाअल्लाह ताला ये आपके जायज़ मुतालबात हैं और इंशाअल्लाह ये पूरे होंगे। उसके बाद फिर जब ये अपने सीएमशिप पे आए तो मुलाकात भी की, लेकिन उसका अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो उसके बाद हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं क्लास 4 मुलाजमीन के, खुसूसन उनको जो है वो उनको जो अपग्रेड नहीं किया गया, जैसे दीगर कैटेगरी को तमाम आलमी महकमा जात के पाकिस्तान की कैटेगरी को अपग्रेड किया गया, तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि क्लास 4 मुलाजमीन को 7 स्केल में अपग्रेड किया जाए। और उसके बाद जो डेली वेजेस के आल महकमा जात के पाकिस्तान के मुलाजमीन हैं, अरसा दराज से बेचारे वो मेहनत करते आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उनको रेगुलर किया जाए। बिल्कुल, क्लास 4 मुलाजमीन के मुतअद्दिद मुतालबात हैं और चार्टर ऑफ डिमांड की सूरत में पंजाब हुकूमत को ये मुतालबात भिजवाए गए हैं। मुतअद्दिद बार साबिक़ हुकूमतों में ये एहतजाज भी हो चुका, लेकिन कोई इनकी सुनवाई जो है वो नहीं हुई, जिस पर दोबारा से पंजाब हुकूमत को, चूँकि मरीम नवाज़ ने इलेक्शन से पहले वादे किए थे, यकीन दहानियाँ करवाई थी इन मुलाजमीन को, एहतजाज ख़त्म करवाने में उनका काफ़ी खासा अहम किरदार था। तो अब उम्मीदें जो हैं क्लास 4 मुलाजमीन की वाबस्ता हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से, जिनको दोबारा से चार्टर ऑफ डिमांड भिजवा दिया गया है ताकि मुलाजमीन के मुतालबात पर वो नज़रसानी करें और उनके जो जायज़ मुतालबात हैं उन पर अमल दरामद करें। जी, मुतालबा है कि क्लास 4 के मुलाजमीन के स्केल को अपग्रेड किया जाए। जहांगीर अशरफ हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।